जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों फाइनली आज हम लोग साइंस को स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। दोस्तों क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को ये बतला देना चाहता हूँ, इस क्लास के माध्यम से 9 का 10th का एवं 11th 12th एवं जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सबकी तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। दोस्तों तो बात करेंगे हम लोग 10th का ये टॉपिक प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो दोस्तों हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर आखिर परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है, तो बस उसी को आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों छोटा सा ही टॉपिक है दोनों और इसी को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो पहले बात करते हैं परावर्तन का। तो दोस्तों शब्दावली जो है परावर्तन, परावर्तन मतलब ये पार नहीं करेगा, ये जो लाइट है ये पार नहीं करेगा। परावर्तन का सीधा सीधा मतलब समझिए दोस्तों, पार नहीं करेगा बल्कि टकराने के बाद वापस जाएगा। बस इसी चीज को फोकस करना है कि नाम तो है परावर्तन लेकिन ये पार नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, एक समतल दर्पण आप ले लीजिए। क्या ले लीजिए दोस्तों, एक समतल दर्पण होता है जहां पे आप प्रकाश को जलाइए, यानी फिर प्रकाश उसमें से पार करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि जो प्रकाश आएगा और आने के पश्चात यहाँ पार नहीं होगा बल्कि फिर यहाँ से टकराएगा और फिर ये वापस मुड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका किरण पुंज जो ए है ये आपका समतल दर्पण पर टकरा रहा है और टकराने के बाद उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाता है और इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 नियम है। एक अविलंब खींचा जाता है। दोस्तों अविलंब कुछ होता नहीं है, बस एक मनगढ़ंत एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है। ये इमेजिनरी लाइन है दोस्तों, इसको अविलंब नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया दोस्तों, अविलंब। और ये जो किरण है, जो किरण हम ला रहे हैं किस पर टकराने के लिए, आपका समतल दर्पण पर टकराने के लिए जो किरण ला रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों, आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे और जो टकराने के बाद फिर वापस चला जाता है उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। और ये जो अविलंब है, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो किरण, आने वाला किरण जो आपतित किरण है, अविलंब से जितना डिग्री का कोण बनाएगा फिर वापस लौटते समय भी ये उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये वापस चला जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया अविलंब के साथ, आने वाला किरण यहाँ का कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो जाने के समय भी यहाँ का कोण कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का ही बनेगा। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, आने वाला किरण अविलंब के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाएगा फिर परावर्तित किरण उतना ही एंगल अविलंब के साथ बनाएगा। दोस्तों तो यही बात था आपका परावर्तन का। देखिए दोस्तों इसमें 2 नियम एग्जाम में लिखने को आएगा, तो यही 2 नियम है। आपतित एक नियम है, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, जो आपतन कोण है, ये आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है आपका, ये तीनों जो है अविलंब वाला, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये एक ही तल पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, एक ही तल। एक ही तल बोलने का मतलब है कि तीनों का जो सिरा होगा एक ही जगह आके टकराएगा, तभी ये ऐसा नियम पालन करेगा, अन्यथा ऐसा नियम पालन नहीं करेगा। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होगा दोस्तों, परावर्तन कोण के बराबर, मतलब ये थीटा जितना बड़ा जितना डिग्री का होगा ये थीटा भी उतना ही डिग्री का होगा। बस यही था आपका दोस्तों परावर्तन। तो अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास से अच्छी तरह से फिर अगला टॉपिक को हम ला सके। दोस्तों अब बात करेंगे अपवर्तन का। तो दोस्तों पहले हम लोग देखें परावर्तन। परावर्तन का मतलब पार नहीं होगा, बस इतना ही याद रखना है कि परावर्तन का मतलब पार नहीं होगा, वो लौट कर जाएगा।
और अपवर्तन का मतलब है पार हो जाएगा। दोस्तों ये पार कहाँ से होगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये जो माध्यम है ये आपका वायु है, ऊपर वाला क्या है, इधर सारा यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, वायु है, मतलब हवा है। और नीचे वाला क्या है दोस्तों, यहाँ से इधर नीचे वाला क्या है, जल है। आप ऐसा मान के चलिए एक बड़ा वाला तसला जो घर में होता है उसमें पानी रख लीजिए और ऊपर से प्रकाश को वहाँ पे टॉर्च लाइट जलाइए। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक मनगढ़ंत लाइन ड्रॉ कीजिए जिसको अविलंब हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अविलंब कहेंगे। तो ये जो वायु होता है इसे हम लोग विरल माध्यम मान लेंगे और जो जल होता है इसको संगन माध्यम। सर आप बोलिएगा किसको विरल माध्यम, किसको संगन माध्यम। दोस्तों याद रखना है, एक दूसरे को कंपेयर कीजिए। जो गाढ़ा ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उसे संगन बोलेंगे और जो उससे कम गाढ़ा होगा उसे विरल कहेंगे। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो मोटा वाला होगा उसे संगन माध्यम कहेंगे, जो पतला वाला होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पानी ज़्यादा मोटा होता है या फिर हवा। तो आप बोलिएगा गुरुजी पानी ज़्यादा मोटा होता है, तो यहाँ पे पानी क्या हो गया, संगन माध्यम, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम। इसी प्रकार अगर हम लोग जल और कांच के बारे में बात करेंगे तो कांच के अपेक्षा जल क्या है, विरल माध्यम। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जल विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि कांच मोटा है और जल आपका पतला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा, संगन माध्यम। तो हमको लगता है कि दोस्तों संगन माध्यम विरल माध्यम आप सभी को पता चल गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों, प्रकाश। यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को टॉर्च का जो लाइट है ये सीधा जाना चाहिए दोस्तों। ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पे सीधा जाना, समतल दर्पण नहीं है, इसका लेयर है, पानी और हवा का लेयर है। ये प्रकाश सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना चलकर ये क्या होता है दोस्तों, अविलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी प्रकाश विरल से, कहाँ से दोस्तों, चल नहीं रहा दोस्तों, रुकिए, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी प्रकाश विरल से संगन की ओर जाएगा, विरल से संगन की ओर जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, अविलंब की ओर झुकेगा। क्या होगा दोस्तों, अविलंब की ओर झुकेगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट संगन से जब भी ये विरल की ओर जाएगा, संगन से जब भी ये विरल की ओर जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों, अविलंब से दूर भागेगा, अविलंब से दूर भागेगा। तो दोस्तों याद रखना है, यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन। मतलब पार तो करेगा, लेकिन ये दो माध्यम को हम लोग हमेशा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक नियम भी आता है दोस्तों, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। जब पूरा हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम सारी चीज को, मतलब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्नेल का नियम ये होता है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन का। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा साइंस का तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि साइंस का पूरा वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे साइंस, हिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद, बाय, थैंक यू, टेक केयर।